हमारे YouTube चैनल पंडित धर्म शिक्षक संस्थान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि क्लास 9 का चल रहा था बहुपद और बहुपद में हमने पढ़ा इसके पहले प्रश्नावली 2 का जे। आज हम पढ़ेंगे 2 का के। इस वीडियो में हमको पढ़ना है 2 का के। 2 का के में क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन बहुविकल्पीय है। इसको हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कहीं भी कोई भी बहुपद दे दिया है और किसी भी बहुपद से भाग देना है और शेषफल पूछ रहा है, तो आपको एक तरीका तो ये पता है कि आप भाग दे करके लगा लीजिए, शेषफल जो आएगा वो आपका शेषफल हो जाएगा। लेकिन अभी हम दूसरा तरीका भी बताते हैं ताकि आप और छोटे में करके शेषफल ज्ञात कर सकें। केवल शेषफल से आपको मतलब है, भाग देंगे तब भी और इस तरीके से लगाएंगे तब भी शेषफल आपको मिलेगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है y पे 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 में कितने से भाग देना है? y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। कौन सा होगा? 1 होगा कि 4 होगा कि 3 होगा कि 2 होगा, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, जिस बहुपद से हमको भाग देना है उसको हम क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे 0। y इज इक्वल टू हो जाएगा 1, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये y का मान हम क्या करेंगे, इस बहुपद में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 पे 4 की घात माइनस 3 गुणे 1 पे 2 की घात प्लस 2 गुणे 1 धन 1। ये ध्यान देंगे किस तरीके से रखा गया है। y की जगह पे 1 रखेंगे तो 4 की घात हो जाएगा, 2 की घात हो जाएगा, यहाँ एक बार है 1 हो जाएगा, ये पहले से 1 है। अब इसके बाद गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का जितनी भी बार गुणा कर लीजिए मान 1 ही आता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का नाम 3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ये अब देखिए, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा, जोड़ लेंगे और माइनस 3 बराबर 1। जो ये 1 आएगा यही क्या होगा, शेषफल होगा। तो देखते हैं विकल्प नंबर 1 जो है वो हमारा सही है। इसी तरीके से अगर कहीं भी कोई भी बहुपद दिया है, दूसरे बहुपद से भाग देना है, जिस बहुपद से भाग देना है उसके बराबर 0 करके उसका मान हम इसमें रख देंगे, जो आएगा वो हमारा शेषफल आएगा। अगर यहाँ 0 आ जाता है तो शेषफल 0 होगा, 1 आता है तो 1 होगा, 2 आता है 2 होगा, 3 आता है 3 होगा, जितना भी आएगा वो हमारा शेषफल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का गुणनखंड। इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा सोचने विचारने की, ये तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से कर लेंगे, माइनस x माइनस वाई दिया है। अब इसको करेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब, यहां हम माइनस लिख देंगे, ब्रैकेट बना देंगे तो ये अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 2 कितने पद हो गए, 2 पद। जहां प्लस या माइनस का चिन्ह लग गया वहां क्या हो जाएंगे, पद अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए ब्रैकेट में है इसलिए ये एक एक पद अलग अलग है। तो क्या करेंगे, ये 2 पद है, दोनों में कॉमन मिल रहा है x प्लस, यहाँ होल क्यूब है, x प्लस वाई कॉमन मिल रहा है। दूसरे ब्रैकेट में हमको क्या बच रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ बाहर निकल गया तो 1 हो जाएगा। ये आपका बच गया। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ हम 1 पे 2 की घात लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका भी फार्मूला बन जाएगा। तो x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ये, इसका फार्मूला जब लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a की जगह पे x प्लस वाई है और b की जगह पे 1 है।
एक्स प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं विकल्प में कहीं है, तीसरा नंबर है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये हो गया हमारा ये विकल्प। अब इसके बाद इसी तरीके से तीसरा नंबर जैसा हम पहला लगाए हैं उसी तरीके से तीसरा लगाएंगे। यहां हमको शेषफल न ज्ञात करके क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। चलिए यहां देख लेते हैं बगल में। तीसरा नंबर हो जाएगा 4x पे 3 की घात प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और यहां दिया है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जब k का मान ज्ञात करना है, ये k है, k का मान ज्ञात करना है तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर 0, और x का मान रखेंगे तो 4 गुणे 1 पे 3 धन 3 गुणे 1 पे 2 ऋण 4 गुणे 1 धन k बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 धन 3 ऋण 4 धन k इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस खत्म। ये पक्षांतर करेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए -3 कहीं विकल्प में दे रहा है, ये रहा। फिर अगला भी इसी तरीके से पहले की तरह दिया है, भाग दीजिए, तो भाग दे लेते हैं। जिस तरीके से हम बता रहे हैं शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल जब भी पूछेगा आप इसी तरीके से लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ये दिया है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 दिया है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। उसके बाद 1 क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, सॉरी x के जगह पे हमको क्या रखना है, 1 रखना है, माइनस 2 इज इक्वल टू 1 धन 5 ऋण 2, 6 ऋण 2 बराबर 4। 6 कहां से आया, 5 और 1 6 में से 2 घटाएंगे 4। देखिए विकल्प में कहीं दिया है दूसरा नंबर। ये हमारा चारों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहुविकल्पीय क्वेश्चन का। अब इसके बाद में हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यदि px इज इक्वल टू x पे 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तब शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करना है जबकि px को निम्नलिखित से भाग दिया जाता है, यानी एक बार इससे भाग देंगे, एक बार इससे भाग देंगे, एक बार इससे भाग देंगे और एक बार इससे भाग देंगे, तो चारों कंडीशन में शेषफल ज्ञात करना है। चारों सवाल के अनुसार जो भाग देना है उसके अनुसार क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे हमने बताया है कि जब शेषफल पूछेगा तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। अब ये -1 जो है वो हम px के जगह पे रख लेंगे। x बराबर कितना निकला, -1, तो यहां हम लिखेंगे p -1 इज इक्वल टू, x के जगह पे -1 आ जाएगा तो -1 का होल क्यूब, या फिर इस तरीके से पहले लिख लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि कहां से क्या रखना है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये x का मान हम क्या रखेंगे, -1 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसका हम 3 बार जब गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस का गुणा माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस 1 हो जाएगा, एक ही करना में 1 होता है, प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 3 करना 3 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए प्लस और माइनस का गुणा
-3 एक नम 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब बराबर लिखेंगे, देखिए बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हम यहाँ ऊपर देख लेते हैं। यहाँ ये प्लस में है एक, यहाँ माइनस में है, ये खत्म, ये 3 से 3 खत्म। अब बराबर लिखेंगे, कितना बचा 0, शेषफल कितना आएगा 0, यानी कि x प्लस 1 से अगर हम भाग दे रहे हैं किसमें x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में अगर हम x प्लस 1 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना आएगा 0 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब फिर इसी तरीके से लिखेंगे px इज इक्वल टू x पे 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये हो जाएगा p 1/2 बराबर, चलिए रखते हैं 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इसके बटे कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 से 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, प्लस 4 दूना 8, 2 बार जाएगा, 2 तिया 6, प्लस 2 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे तो ये 8 बार जाएगा, 8 एकन्ना 8 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा 12 8 20, 20 और 6 26, 26 से 27, 27/8 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा शेषफल आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब x इज इक्वल टू 1 आ गया, इसको हम क्या करेंगे px में रखेंगे, तो ये हो जाएगा px इज इक्वल टू x पे 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो जाएगा p1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ हो जाएगा एक एक धन 3 धन 3 धन 1 बराबर हो जाएगा 3 1 4 3 7 1 8। ये हमारा शेषफल आ जाएगा। इसी तरीके से फिर चौथा नंबर है। चौथा नंबर दिया है 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। अब ये हम रखेंगे मान px में, तो px में जब रखेंगे तो ये हो जाएगा -5/2 इज इक्वल टू x क्यूब है तो -5/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -5/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको 3 बार हम गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 125 होगा। और यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए ये स्क्वायर है, 5 × 5 = 25, 75 हो जाएगा और बटे 2 दूना 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस 5 × 15/2 हो जाएगा, प्लस 1/1 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा, 8 से 8 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा -125। 8 से 8 में भाग देंगे तो -125 नहीं आएगा, 8 से 8 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा हम -125 में करेंगे। ऐसा नहीं है कि 8 से 8 में भाग देंगे 125 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस 4 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम 75 में करेंगे, 75 दूना 150, -2 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा हम 15 में करेंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा, प्लस 8। अब इसके बाद माइनस वाला माइनस में जोड़ देंगे, प्लस वाला प्लस में जोड़ देंगे,
बराबर हो जाएगा, माइनस वाला माइनस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5, 6 और 2 8 और 185 प्लस ये हो जाएगा 158 बटे 8। अब यहाँ माइनस वाला ज्यादा है, माइनस लिखेंगे और घटाएंगे, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 8 7 15 होता, 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। यहाँ बचा 7, 7 में से हम 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा और बटे 8। ये हमारा क्या हो गया? शेषफल आ गया। -27 बटे 8 जो होगा वो, अगर हम 5 + 2 से px इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1 में भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा? -27 बटे 8 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। हमको ये ज्ञात करना है कि ये जो gx का मान दिया है वो px का गुणनखंड है या नहीं है। तो हमने अभी आपको बताया कि इस तरीके का रहेगा, तो क्या करेंगे? इसे भाग दे दीजिए। अगर 0 शेषफल आ जाता है तो गुणनखंड है, नहीं तो पहला नंबर इस तरीके से लिख लेंगे, gx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी gx का मान कितना दिया है? x + 1 इज इक्वल टू 0। हमने आपको डायरेक्ट बताया है x + 1 इज इक्वल टू 0 करके। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -1। अब इसको क्या करेंगे? ये x बराबर -1 जो है वो px में रख देंगे, तो ये हो जाएगा px इज इक्वल टू 2x³ + 4x + 6। ये है। अब x का मान हम रखेंगे जब, तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 × -1 पे 3 + 4 × -1 + 6, ये आ जाएगा बराबर 2 × ये गुणा करेंगे तो -1 होगा प्लस, अब यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 4 + 6। अब इसको क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे तो -2 -4 + 6 इज इक्वल टू हो जाएगा -6 + 6। आ गया कितना? 0। अगर 0 आ जाता है तो gx जो है वो px का गुणनखंड है, तो यहां लिखेंगे यह गुणनखंड है, या इस तरीके से लिख सकते हैं gx px का गुणनखंड है। फिर इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा, दिया है x - 2, x - 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और x बराबर हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे? px में ये मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा px इज इक्वल टू x³। ये तीसरा नंबर है, दूसरा नंबर यहाँ है, दूसरा नंबर हम यहाँ सॉल्व कर देंगे, ये तीसरा नंबर हम सॉल्व करते हैं, दूसरा और चौथा बाद में सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 3x² यहाँ माइनस प्लस 4x - 4, ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 पे 3 माइनस 3 × 2 पे 2 प्लस 4 × 2 -4 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 बार गुणा होगा, माइनस 3 × 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8 -4 बराबर, अब इसको गुणा कर लेंगे तो 8 - 4 × 12 प्लस 8 -4। अब क्या करना है? 8 और 8 को जोड़ देना है, 8 8 16 - 12 4 16 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां भी 0 आ गया, यानी कि gx जो है वो px का गुणनखंड है। फिर इसी तरीके से दूसरा और चौथा बचा हुआ है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला और तीसरा हमने बता दिया।
दूसरा नंबर ये है जी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 1 बराबर 0 लिख लेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा -1। ये हमारा एक्स का मान निकल गया। अब हम पी एक्स में रखेंगे तो -1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट रखते हैं, 2 इंटू -1 पे 3 प्लस -1 पे 2 प्लस 2 इंटू -1 -1, ये हो जाएगा मान। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो -2 एक 2 प्लस 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 2 -1, ये हो जाएगा। देखिए 2 और 1 प्लस में है तो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस वाला भी 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। 0 आ गया तो जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। फिर इसी तरीके से चौथा नंबर दिया है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा -2, x का मान निकल गया। अब हम रखेंगे पी एक्स में तो ये हो जाएगा पी एक्स या p -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, यही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो ये आ जाएगा कितना -8। यहाँ प्लस होगा 4, 2 दूना 4 होता है, 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 और प्लस 1 है। अब इसके बाद इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 13, और 8 में 6 जोड़ेंगे 8 6 14 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ आ गया कितना -1, यानी कि ये शेषफल आ गया -1 आपका, -1 आ गया तो ये जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं मान सही रखा गया है कि नहीं। मान सही है, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 दूना 6, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। फिर चलते हैं अगले सवाल पे, 7वें सवाल पे। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के दिया है का गुणनखंड x -1 है, इसमें स्पष्ट बता रहा है कि ये गुणनखंड है, यानी कि शेषफल कितना आया होगा 0, ये पूरा पूरा कट गया होगा। हमको k का मान ज्ञात करना है। k का मान जब पूरा पूरा कट गया होगा तो आपको अभी बताए हम कि इस तरीके से दिया हो तो x -1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, x का मान निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा 1, ये आ गया x का मान। अब हम इसमें रखेंगे पी एक्स में तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस के इज इक्वल टू 0, के का मान हमको निकालना है इसलिए 0। अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 के करना में 2 हो जाएगा, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, ये हो जाएगा हमारा के का मान, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमने एक सवाल आपको और बताया था के का मान निकालने के लिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में तीसरा नंबर, तो तीसरे नंबर की तरह ये भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन का एक गुणनखंड एक्स प्लस ए है, तब सिद्ध कीजिए a इज इक्वल टू एन माइनस क्यू बटे एम माइनस पी, एम माइनस पी, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां हम ये वाला मान रखेंगे a, x बराबर a यहां रखेंगे और इसमें भी रखेंगे क्योंकि दोनों का गुणनखंड है। तो एक शुरू करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा प्लस है
x प्लस ए, ये क्या दिया हुआ है x प्लस ए, तो लिखेंगे x प्लस ए इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ए, x का मान कितना आ गया माइनस ए आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस ए प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहां प्लस है यहां माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस पी ए हो जाएगा और यहां प्लस क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं और ऐसे छोड़ भी सकते हैं। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा नंबर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे माइनस ए का स्क्वायर प्लस यम इंटू माइनस ए प्लस एन इज इक्वल टू 0। माइनस ए कहां से आया, हमने यहां मान निकाला हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यम ए या ए एम चाहे जो लिख सकते हैं प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। जब हमारा समीकरण मिल गया 1 और 2, अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए यहां दिया है कि गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड यही है और इसका भी गुणनखंड यही है। तो क्या करेंगे दोनों समीकरण दोनों का तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो दोनों को हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे। पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन। अब ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया। अब ये बचेगा माइनस पी ए, इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं तो प्लस एम ए हो जाएगा बराबर एन माइनस क्यू हो जाएगा। अब यहां देखिए ए और ए दोनों में है तो ए हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस एम बराबर एन माइनस क्यू। अब इसके बाद हम यहां साइड में सॉल्व करते हैं, ये दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू एन माइनस क्यू बटे माइनस पी प्लस एम। अब देखिए हमारा दिया क्या है m माइनस पी, तो इसको हम सही क्रम में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एन माइनस क्यू बटे m माइनस पी। ये हो जाएगा, देखिए सिद्ध हो गया, इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। ये 8वां क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे। फिर आगे 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 9वां और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में दिया है यदि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4 का एक गुणनखंड x प्लस ए है तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात करने के लिए जब गुणनखंड है तो हम क्या लिखेंगे x प्लस ए इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ए। अब ये माइनस ए जो निकल गया वो बहुपद में हम रख देंगे, तो ये लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4। हमको a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करेंगे बराबर 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये a का मान रखेंगे इसमें, प्लस a गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस ए हो जाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस नहीं भूलेंगे, कहीं भी कोई भी चिन्ह नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे,
देखिए यहाँ माइनस 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 का गुणा माइनस होगा, ए क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ए स्क्वायर और ए क्यूब हो जाएगा। गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है अगर क्या आधार समान हो तो। अब इसके बाद माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2a प्लस 4 बराबर 0। ये देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, समान है, कट जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3a बराबर हो जाएगा -4। अब -4 आ गया, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a का मान 4/3 आ जाएगा। इस तरीके से a का मान हमारा निकल गया -4/3। फिर इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, 7वें क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ करड़ी में दिया है तो x -1 दिया है इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। हमारा मान आ गया x का कितना, 1। अब हम इसको इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा k x² माइनस √2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, k इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा k, केवल k बचेगा, एक इकोनॉमिक हो जाएगा, माइनस √2 बचेगा प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हम पक्षांतर करेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, ये 2 - 1, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से 10वें क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले पार्ट में 11वें क्वेश्चन से आपको वीडियो बना के भेजेंगे। ये 1 से 10 प्रश्नावली 2K का 1 से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी 10 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, आधा, तो अगले पार्ट में आधा जो बचा हुआ है उसको हम बनाएंगे।